तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अब तक हम एसिड बेसिस की रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आती है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की बारी। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स मतलब सॉल्ट्स की रिएक्शंस और सॉल्ट्स के टाइप्स, यानी कि सॉल्ट्स के बेसिक एग्जांपल्स। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में वीडियो अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं सॉल्ट्स की। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सॉल्ट क्या आता है आपके लिए, जिसे हम कहते हैं भी इवन कॉमन सॉल्ट है, यानी कि टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, कुछ भी कह लीजिए, बहुत नाम है इसलिए। तो आइए पढ़ते हैं पहले इसके बारे में। तो सबसे पहला हमारा आता है NaCl। NaCl क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं इसका नाम। इसको हम बोलते क्या हैं? इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। नेमिंग कैसे हुई, ये आईडी क्यों आया सीधा सोडियम क्लोरीन के लिए बोला, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सोडियम Na आपका, क्लोराइड क्लोरीन के लिए। ये तो आ गई नाम की बात। अब बात आती है हमें मिलता कहाँ से। ये हमें मेनली मिलता है दो जगह से। पहली जो होती है वो है आपकी इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। आपने सुना होगा कि समुद्र में बहुत नमक होता है, तो उस नमक का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कॉमन सॉल्ट बनाने में। तो इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, ये तो है इसका पहला। दूसरा आता है, दूसरा और कहाँ मिलता है आपको? दूसरा ये आपको मिलता है सी बेड से। सी बेड्स ऑफ बाइगोन सीज, यानी कि पहले कहीं जगह समुंदर हुआ करते थे, वो समुंदर जब सूख गए तो उनके नीचे एक हमें लेयर मिलती है रॉक सॉल्ट की। रॉक सॉल्ट का मतलब क्या होता है? रॉक सॉल्ट का मतलब होता है, आइए देखते हैं एक बार। रॉक सॉल्ट का मतलब होता है क्रिस्टल फॉर्म में, बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं ब्राउन कलर के। ब्राउन क्यों होते हैं वो? हमारा जो सॉल्ट होता है वो तो व्हाइट होता है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल भी व्हाइट बनते हैं, अगर आपने कभी बनाए हो तो क्रिस्टल ब्राउन क्यों होते हैं? इम्प्योरिटीज की वजह से, जो हमें सी बेड से मिलते हैं, यानी कि जमीन के अंदर जो लेयर जमी होती है वो ब्राउन मिलते हैं हमें, उसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, जिसे आप सेंधा नमक भी बोलते हो। तो ये इम्प्योरिटीज, इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, इसलिए ये कलर इसका ब्राउन होता है। तो अब बात करते हैं इसके कुछ और नामों की। NaCl को और किस नाम से जाना जाता है? NaCl को हम जानते हैं एक तो टेबल सॉल्ट के नाम से, ठीक है। एक हम इसे जानते हैं कॉमन सॉल्ट के नाम से। आम नमक, यानी घर में यूज होने वाला नमक। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो दोस्तों अब बात हो रही है NaCl के यूजेस की, यानी कि यूजेस ऑफ NaCl, कहाँ का यूज होता है। इसके बहुत ही कॉमन एग्जांपल मिल जाते हैं आपको। सबसे पहला एग्जांपल जो आता है आपका खाने में, फर्स्ट आता है कुकिंग। कुकिंग में यूज होता है ना, मम्मी बिना नमक के खाना बनाती है क्या? नहीं बनाती। किसी दिन डालना भूल जाए अलग बात है, नमक कम ज्यादा हो जाए अलग बात है, बट बिना नमक के खाना अच्छा नहीं लगता किसी को भी। उसके बाद आती है सेकंड। सेकंड क्या होती है आपकी? सेकंड इसका एग्जांपल आएगा आपका इन प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल। अब दोस्तों पिकल्स यानी कि अचार, प्रिजर्वेशन मतलब कि उन्हें प्रिजर्व करना, उन्हें खराब होने से बचाना। तो इन प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, इसमें ये नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। मम्मी कभी घर में आम का अचार डाले ना तो देखना बहुत सारा नमक डलेगा उसमें, वो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है ताकि वो अचार खराब ना हो। ऑयल भी एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है, उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल डाला जाता है, बट यहाँ हम सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं इसलिए सॉल्ट्स लिया जाएगा। और इसका थर्ड एग्जांपल आता है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस एज इन, आपको पता है कहीं कंट्रीज बहुत ठंडी है, इंडिया इतनी ठंडी नहीं है, बट कहीं कंट्रीज लाइक यूके, सिडनी ले लो, तो वो कंट्रीज बहुत ज्यादा ठंडी है। तो वहां ना रोड पे बर्फ जम जाती है सर्दियों में, रोड के अराउंड बर्फ जम जाती है, तो उस बर्फ को मेल्ट करने के लिए वहां की गवर्नमेंट एजेंसी सॉल्ट डालती हैं।
तो इसलिए वो यूज होता है मेल्टिंग ऑफ आइस में। तो दोस्तों ये बात होगी कॉमन सॉल्ट की, यानी NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की। अब इससे आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा एग्जांपल आता है, यानी कि दूसरा सॉल्ट आता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सबसे पहले आता है, इसको और बोलते क्या है, इसका नाम है, इसका नाम लिख देते हैं सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। OH के लिए हाइड्रोक्साइड यूज हुआ है। तो अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? तो दोस्तों जब हम NaCl प्लस वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसकी फॉर्मेशन होती है। देखिए कैसे होती है, वो भी अभी बताता हूं मैं आपको। NaOH और क्या बनता है हमारा साथ में Cl2 और हमारा बनता है H2। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हैं। NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कैसे करते हैं लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। ये सपोज मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने एक कंप्लीट सर्किट लगाया। सर्किट अब तक आप पढ़ चुके होंगे। ये सेल नहीं है, यहाँ पे बैटरी आएगी। अगर नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में आएगा आपका, बट ये आएगी। और यहाँ पे मैंने लिया इसके साथ NaCl का सॉल्यूशन, यानी कि नमक वाला पानी लिया है। NaCl एक्वा सॉल्यूशन लिया है, ये नमक वाला पानी आपका सारा, ठीक है। तो अब पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो पानी किस फॉर्म में रहता है? पानी हमारा रहता है H प्लस और OH माइनस में, इसी में रहता है ना, H प्लस और OH माइनस में। NaCl Na प्लस और Cl माइनस में। तो अब देखिए ये हमारा पॉजिटिव एंड है और ये हमारा नेगेटिव एंड है। तो अब क्लोरीन को क्या चाहिए? क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो क्लोरीन हमारी पॉजिटिव एंड पे इवॉल्व होगी। इस एरो का मतलब है गैस इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ हमारी Cl2 निकलेगी, यहाँ निकलेगी Cl2। और यहाँ पे देखिए यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा H प्लस है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव के पास क्या होता है? नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए। तो क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो नेगेटिव के पास क्या जाएगा? नेगेटिव के पास जाएगा आपका H प्लस था ना हमारे पास, तो इसे दो, अब देखिए H प्लस प्लस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमें H2 मिल जाएगी। इसी रिएक्शन से Cl2 बनी है इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बन जाएगी। तो यहाँ हमारी नेगेटिव एंड पे H2 इवॉल्व होगी, समझ लो। तो ये ऐसे बनता है। तो दोस्तों ये है इसकी सारी फॉर्मेशन कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा कैसे। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम आता है जो कि है कास्टिक सोडा या कोस्टिक सोडा भी बोलते हैं इसे। स्पेलिंग आप चेक कर लेना दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक मेरी होती रहती है अक्सर। तो कोस्टिक सोडा भी बोलते हैं इसे, NaOH। तो अब बात करते हैं, ये होगी सारी आपकी फॉर्मेशन की NaOH आपको मिलेगा कैसे। तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि NaOH का यूज क्या है। सबसे पहले तो सिंपली NaOH का यूज क्या है। NaOH का जो मेन यूज आता है वो है आपका, मैं यूजेस यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेकिंग ऑफ सोप। NaOH जो है आपका सोप बनाने में, यानी कि साबुन बनाने में यूज होता है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि सोप एक बेसिक सब्सटेंस होता है। अब आपको पता चल गया कि सोप बेसिक क्यों होता है। उसके बाद आता है मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, जो कपड़े धोने वाला सरफ होता है उसमें भी NaOH यूज होता है। तो ये तो हो गए इसके यूजेस। अब बात करते हैं, देखिए सिर्फ दो यूज के लिए तो हम NaOH नहीं बनाएंगे ना, तो फिर बात आती है, देखिए यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रही है।
तो क्लोरीन के भी यूजेस होते हैं। यूजेस ऑफ क्लोरीन देख लीजिए यहाँ। क्लोरीन के आपको यूज पता भी होंगे। पहला आता है प्योरीफाइंग ऑफ वाटर। प्योरीफाइंग ऑफ वाटर आपका कहाँ होता है? जो आप पानी पीते हैं वो भी क्लोरीन की मदद से प्योरीफाई किया जाता है, और जो स्विमिंग पूल का पानी होता है उसे भी क्लोरीन की मदद से प्योरीफाई किया जाता है। तो और क्लोरीन कहाँ यूज होती है? और क्लोरीन यूज होती है सोडियम क्लोराइड बनाने में। आप Na को सोडियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना सकते हो ना वापस, जिससे हम ये लेके चले थे। तो दोस्तों क्लोरीन का अगला यूज आता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीच आता है जो H2O2, उसमें क्लोरीन यूज होती है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन यूज होती है। तो अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के भी यूजेस होंगे, बिल्कुल है। तो हाइड्रोजन का एक बहुत ही ज्यादा मेन यूज आता है रॉकेट फ्यूल। ये यूज होती है रॉकेट फ्यूल में, क्योंकि ये बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से बर्न होती है, और बहुत इजी भी होता है इसे बर्न करना। तो रॉकेट फ्यूल में जो स्पेसशिप्स वगैरह होती हैं उनकी एज इन रॉकेट फ्यूल में ये यूज होती है हाइड्रोजन। और क्या यूज होती है आपकी? और आपकी यूज होती है अमोनिया। अमोनिया बनाने में, और होती है फर्टिलाइजर्स बनाने में। अमोनिया भी एक तरह का फर्टिलाइजर कह सकते हो आप। तो दोस्तों ये थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात। अभी फैमिली ऑफ सॉल्ट्स खत्म नहीं हुआ है, इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के जो बचे हुए सॉल्ट्स हैं उनके बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।